हेलो, आवाज आ रही है सभी को? सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम होमवर्क करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में दिया था, लास्ट लेक्चर में। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, सो 41 से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाला सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 50% बाय मास ऑफ एक्स एंड 50% बाय मास ऑफ वाई। ठीक है, सो टेबल बनाते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में एक्स एंड वाई आ गया, नेक्स्ट कॉलम में परसेंटेज आ गया, नेक्स्ट कॉलम में आ गया इनका एटॉमिक मास,
x का 10 है, y का 20 है। देन उस नेक्स्ट कॉलम में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, देन उस नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो क्या करते हैं, जो लिस्ट वैल्यू होती है या सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.5, उसे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये होल नंबर रेशियो आ गया 2 and 1। ओके, 2:1 होल नंबर रेशियो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, x2y हो गया। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 ऑलरेडी हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये भी है ऑलमोस्ट ऐसा ही है 41 जैसा। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, आयोडीन एंड ऑक्सीजन। तो इसके टेबल बनाएंगे। तो हमने क्या बोला था कि नेक्स्ट वाले कॉलम में या तो परसेंटेज लिखेंगे या वेट लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें परसेंटेज दिया था, तो वहाँ पर परसेंटेज ले लिया। यहाँ पर हमें वेट दिया, तो क्या लिखेंगे, वेट। तो आयोडीन का कितना वेट दिया है, इट इज 25.4 एंड ऑक्सीजन का दिया है 8। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, नेक्स्ट वाले कॉलम में एटॉमिक मास, इसका 127 हो गया एंड इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। नाउ डिवाइड करेंगे तो 25.4 डिवाइड बाय 127 कितना आया, 0.2 एंड 8 बाई 16 कितना आया, 0.5। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 0.2 छोटी है। 0.2 बाई 0.2 दैट इज 1 एंड 0.5 बाई 0.2 दैट इज 2.5। अब क्या करें, ऑब्वियसली होल नंबर नहीं है, प्लस रेशियो, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे जिससे होल नंबर हो जाए। तो ये हो गया 2, ये हो गया 5। सर हाउ यू गॉट 16? 16 इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ना। ये वाला कॉलम क्या एटॉमिक मास वाला है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है ना। सो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:5, मतलब फॉर्मूला हो गया I2O5। क्लियर है सभी को? इसका क्वेश्चन नंबर 44। The chloride of a metal contains 71% chlorine by weight and the vapor density of it is 50. The atomic weight of metal V। तो देखो मान लो हमारे पास मेटल पर चार्ज है प्लस, x प्लस, ठीक है, और क्लोरीन पर हमें पता है -1 होता है। ओके, इसका जो वैलेंसी है x है मेटल का, और क्लोरीन का हमें पता -1 है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, MClX हो गया। ओके, क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, MClX। नाउ इसमें वेपर डेंसिटी इसका जो है वो हमें दिया है 50, मतलब इसका मोलार मास कितना दिया है, मोलार मास इसका दिया है 100। ओके, इसका मोलार मास कितना दिया, 100। नाउ इसमें 71% जो है क्लोरीन। तो देखो क्लोरीन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो क्लोरीन का परसेंटेज क्या होगा भाई, इट इज x इंटू 35.5। ठीक है, याद है, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना दिया है, दिस इज गिवन है 71। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करने पर देखो x की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो हमारे पास, हमें पता है कि इसका मोलार मास क्या है, इसका मोलार मास कितना है, 100 है। ओके, तो अगर इसका मोलार मास 100 है और हम m का एटॉमिक मास अगर a मान ले, ठीक है, एटॉमिक
मास ऑफ एम, मतलब जो मेटल है उसको अगर हम ए मान लें तो क्या आएगा, तो ए प्लस, अच्छा फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई ना, फॉर्मूला क्या हो गया, MCl2 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला हो गया MCl2। तो एम का एटॉमिक मास हमने ए मान लिया, प्लस 2 इंटू 35.5 इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास कितना है हमारे पास, 100 है। तो यहाँ से ए कितना आ गया सॉल्व करने पर, 29 आ गया क्या। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 हो। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट या सॉरी ऑफ मेटल जो है वो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज, अब अगर तुम्हें याद हो तो मोलार मास ऑफ एयर क्या होता था, 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन के साथ हमने एयर का मोलार मास निकाला था ना, याद आया कुछ, कितना था मोलार मास ऑफ एयर, कितना आया था, 28.8 आया था क्या। ओके, सो मोलार मास ऑफ एयर इज 28.8, हमें इसका वेपर डेंसिटी निकालना है। सो वेपर डेंसिटी क्या होगा, मोलार मास बाई 2, मतलब 28.8 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 14.4 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज वेपर डेंसिटी ऑफ एयर। सच क्या बोल रहे हो सर, हाउ कैन यू प्लीज शो अगेन, मतलब मोलार मास ऑफ एयर, अरे एवरेज मॉलिक्यूलर मास के टाइम बताया था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास के टाइम, परसेंटेज इनटू मोलार मास का सम डिवाइड बाय 100, याद आया। परसेंटेज दिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28 प्लस परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 100, तो आ गया 28.8। गैसियस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इनटू मॉलिक्यूलर मास का सम करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। Now next question, question number 46. The density of chlorine relative to air as mentioned in the above problem. ठीक है, तो ऊपर वाली प्रॉब्लम में जो परसेंटेज दिया है, सेम परसेंटेज लेके डेंसिटी ऑफ क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा भाई, याद है डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो, so molar mass of chlorine divided by molar mass of air. What is molar mass of chlorine, it is 71 है ना, दो क्लोरीन है ना, तो 71 डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ एयर कितना है, इट इज 28.8। ओके, तो डिवाइड करके क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, दैट इज 2.44। ओके, so this is question number 46. Now question number 47. तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमें दिया है गैसियस ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड है, ऑक्साइड क्या होता है, उसमें एक ऑक्सीजन होता है, एक कोई दूसरा एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर क्या है, कंटेन्स 90.4% नाइट्रोजन,
मतलब ऑक्साइड किसका है, नाइट्रोजन का है। ठीक है, तो उस कंपाउंड में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन जो है इसका 30.4% है। इसके अलावा 1 मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन्स 1 नाइट्रोजन एटम। तो देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिया है कितना, 30.4। तो फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज वाला, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 14 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर मास इंटू 100। ओके, तो यहाँ से मॉलिकुलर मास क्या है ऑक्साइड का, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड कितना आ गया भाई, ये आ गया 1400 डिवाइड बाय 30.4। ओके, सो दिस इज मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड। दिस इज 46। ओके, सो ये कितना आता है, ये आता है हमारे पास 46 आता है। तो नाउ मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्साइड इज 46। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस ऑक्साइड का सॉरी डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो डेंसिटी का रेशियो इज नथिंग बट मोलार मास का रेशियो। मोलार मास ऑफ ऑक्साइड डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज मोलार मास ऑफ ऑक्साइड, इट इज 46। व्हाट इज मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 32। ओके, सो 46 बाय 32 हम बोल सकते हैं 23/16। तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.44 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47। तो ये हो गया वेपर डेंसिटी एंड मॉलिकुलर फार्मूला रिलेटेड पार्ट। नाउ आता है स्टोइचियोमेट्री वाला। तो मृदुल, जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस की, ठीक है, सो ऑक्सीजन गैस मतलब O2 ना कि O, वो तो एटम है ना। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म। ओके, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 होगा ना कि O। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। What quantity of limestone CaCO3 on heating will give 56 kg of CaO? तो देखो CaCO3 ये CaO प्लस CO। ना हमें यहाँ पर CaO का वेट दिया है 56 kg। तो 56 kg मतलब कितने मोल्स हो गए, 56 इंटू 1000, ये वेट हो गया ग्राम में, डिवाइड बाय मोलार मास इसका कितना है 56। तो इतने मोल्स आ गए, कितने मोल्स आ गए, 1000 मोल्स। तो 1000 मोल्स अगर हमारे पास CaO है तो CaCO3 के मोल्स कितने होंगे यार, तो 1:1 का रेशियो है ना। ओके, 1:1 का रेशियो है। तो 1 मोल ऑफ CaO जो है वो 1 मोल ऑफ CaCO3 से बनेगा। ठीक है, तो 1000 मोल कितने से बनेंगे, ऑब्वियसली 1000 मोल से ही बनेंगे। तो CaCO3 के कितने मोल्स रिएक्ट हुए, 1000 मोल्स। अब 1000 मोल्स का वेट कितना होगा, तो 1000 इंटू इसका मोलार मास, CaCO3 का मोलार मास जो है ये है 100। तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 1000 ग्राम, ये हम बोल सकते हैं 100 kg। Okay, so this is question number 48. Now question number 49, 40
9 एक्चुअली अभी नहीं कर सकते, मैंने होमवर्क में दिया भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 would be needed to neutralize 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो H3PO4 प्लस MgOH होल ट्वाइस, तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर Mg और PO4 का सॉल्ट बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा उस सॉल्ट का, तो देखो Mg पे होता है +2 चार्ज और PO4 पे होता है -3 चार्ज, तो फॉर्मूला क्या आएगा यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज Mg3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये सॉल्ट बनेगा, इसके अलावा H2O। तो बैलेंस करो देखो, सो इधर आ गया 3 और इधर आ गया 2, फिर इसके बाद H2O कितना होगा, हाइड्रोजन हो गया 6 + 6, ओके 12 हो गया, तो राइट हैंड साइड 6H2 आ गया। तो अब देखो 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, 100 ग्राम में कितने मोल्स होंगे यार, 100 डिवाइड बाई इसका मोलार मास कितना है, Mg का हो गया 24 एंड देन 17 इंटू 2, 34 + 24, 34 + 24 इज 58, तो इतने मोल्स आ गए, 100/58 मोल्स आ गए। तो ऑब्वियसली इसके मोल्स कितने होंगे, अभी देखो देखो 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है, ओके 3 मोल से कितना रिएक्ट करता है 2, तो 100/58 से कितना रिएक्ट करेगा 2/3 इंटू 100/58 मोल, है कि नहीं, यूनिटरी मेथड लगाओ, 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है, ओके 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है, तो 100/58 से कितना करेगा 2/3 इंटू 100/8 मोल्स। क्लियर है सभी को, और इतने मोल्स का वेट क्या आएगा, तो 2/3 इंटू 100/58 मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, तो H3PO4 का मोलार मास कितना है, फॉस्फोरस का 13 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 64 हो गया, सॉरी फॉस्फोरस का 31 है, तो फॉस्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 64 हो गया, 64 + 31 is 95 + 3 is 98, so multiply by 98 ग्राम, तो कितना आ गया है, तो ये आ रहा है 112.6, ओके 112.6 ग्राम आ रहा है। So this is question number 50. Now question number 51. If 2 moles of CH3OH completely burns to carbon dioxide and water, the weight of water form, तो देखो फॉर्मूला मतलब सॉरी रिएक्शन क्या होगी, तो CH3OH + O2 will give CO2 + H2O। ना इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन लेफ्ट में 4 है, राइट में भी 4 आना चाहिए, तो 2 आ गया, ऑक्सीजन देखो राइट हैंड साइड कितने हो गए 2 + 2 4 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड भी 4 होने चाहिए, एक ऑलरेडी इधर है, तो इधर 3 आना चाहिए, तो 3 कब आएगा, जब लिखेंगे 3/, ओके अभी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तुम्हें, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज ट्वाइस CH3OH + 3O2 gives twice CO2
प्लस 4H2O। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि 2 मोल ऑफ CH3OH लिए, तो H2O का कितना वेट बनेगा। तो ऑब्वियसली अब देखो 2 मोल अगर हम इसके लेते हैं तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 ही है ना, और H2O का कितना 4, ऑब्वियसली 2 मोल से कितने मोल बन जाएंगे, 4 मोल बन जाएंगे। ठीक है, इसके 2 मोल से इसके 4 मोल बन गए। अब 4 मोल का वेट क्या होगा, 4 इंटू मोलार मास कितना है इसका 18 ग्राम, कितना आ गया 72 ग्राम। क्लियर है। Now question number 52. In an experiment, it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.6769 gram of pure H2O5. The number of moles of X is, X के कितने मोल्स हो गए हमें निकालना है। तो अब देखो X के मोल्स तो तभी आ सकते हैं जब X का हमें एटॉमिक मास पता हो। ओके, तो X का एटॉमिक मास हमें नहीं पता है। तो देखो X प्लस O2 इज H2O5, ये रिएक्शन दिया ना, तो ना इसको बैलेंस करेंगे तो 2x, नहीं 2x नहीं, यस 2x लिख सकते हैं, 2x हो गया एंड देन ऑप्शन राइट हैंड साइड 5 है तो इसको 5/2 लिख दें, या फिर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 4x प्लस 5O2 गिव्स ट्वाइस H2O5। ठीक है, इस टाइप से इसको बैलेंस कर सकते हैं। नाउ तो दक्ष, हाउ विल वी नो दैट इट इज करेक्ट रिएक्शन। यार दक्ष देखो क्या बोला है उसने कि प्योर एक्स इतना H2O5 बना रहा है, तो एक्स जो है वो इतना H2O5 बना रहा है, तो क्या आएगा, ऑक्सीजन ही आएगा ना साथ में। किससे रिएक्शन करके H2O5 आएगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ही आएगा ना। ठीक है, क्योंकि प्योर एक्स फॉर्म्स प्योर H2O5, मतलब H2O5 के अलावा और कुछ बन ही नहीं रहा है, तो साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो फिर ऐसा ही होगा। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला है कि इसका हमारे पास एक्स का है 2.0769 ग्राम है, और H2O5 जो है वो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 3.6769 ग्राम। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का वेट कितना होगा यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना रिएक्ट किया होगा, 3.6769 माइनस 2.0769 ग्राम, इतना ही किया होगा ना, किया होगा कि नहीं। तो कितना ग्राम हुआ ये 1.6 ग्राम आ गया क्या। तो 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितने मोल्स हो गए, 1.6 डिवाइड बाय मोलार मास 32, कितने मोल्स आ गए। ओके, तो अगर ऑक्सीजन के इतने मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो एक्स के कितने मोल्स रिएक्ट होंगे, आराम से पता कर सकते हैं ना, कर सकते हैं या नहीं। तो कितने मोल्स रिएक्ट होंगे एक्स के, देखो तो 5 मोल से 4 मोल रिएक्ट कर,
5 मोल से कितने मोल रिएक्ट करते हैं? 4। तो 5 मोल से 4 मोल रिएक्ट करते हैं, तो इतने से कितने करेंगे? चलो निकाल लेते हैं। तो 4/5 इंटू 1.6/32 मोल हो जाए। ठीक है, तो एक्स के इतने आए, तो कितना हो गया ये हमारे पास हो गया 4/5 और ये हो जाएगा 1/20, मतलब दिस इज अगेन 5 टाइम्स, तो 1/25, 1/25 कितना हुआ? 0.04 हो गया ना। ओके, तो 0.04 मोल जो है रिएक्ट करेंगे किसके? एक्स के। ओके, सो हमने यहाँ पर किया, हमने हमने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया है। इसका वेट पता था हमें, इसका वेट भी पता था। ठीक है, इन दोनों का वेट पता था, तो इन दोनों के वेट से हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट हुआ है। ओके, तो ऑक्सीजन का 1.6 ग्राम रिएक्ट हुआ, 1.6 ग्राम रिएक्ट हुआ, मतलब इतना मोल्स रिएक्ट हुआ, तो ऑक्सीजन के मोल्स पता चल गए, तो हम ऑब्वियसली एक्स के मोल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चलो इसका एक और मेथड मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, दूसरा मेथड क्या, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ये बहुत इजी पड़ गया। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंथी है। तो सेकंड मेथड, तो हमारे पास रिएक्शन है 4x प्लस 5O2 गिव्स ट्वाइस X2O5। तो देखो दूसरा मेथड क्या है, लेंथी कैसे है, ये दिया था हमें 2.0769 ग्राम। तो मान लो इसका एटॉमिक मास जो है वो मान लो ए है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2.0769 बाय ए, इतने मोल्स हो गए मान लो इसके। एंड इसका वेट कितना दिया हमें? इसका वेट हमें दिया है 3.X2O5 का 3.6769 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 3.6769 डिवाइड बाय मोलार मास क्या हो जाएगा? 2A प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 इंटू 5, 8। ये इसके मोल्स हो गए। ठीक है, तो अभी देखो इसका 4 मोल जो है इसके 2 मोल बना रहा है ना, 4 मोल जो है 2 मोल बना रहा है, तो इतने मोल्स कितने बनाएंगे? 4 मोल से 2 मोल बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इतने मोल कितने बनाएंगे? हाफ हाफ टाइम्स बना लेंगे ना, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो इज मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो क्या है? 4/2 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं यार, इसके 4 मोल्स इसके 2 मोल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इतने मोल्स कितने बनाएंगे? तो 4 मोल्स बनाते हैं 2, सो 2.0769 बाय ए मोल्स जो है वो कितने बनाएंगे? 2/4 इंटू 2.0769 बाय ए मोल्स, इतने बनाएंगे ना। तो ये मोल्स जो है किसके इक्वल होना चाहिए? कितने के इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इट शुड बी इक्वल टू 3.6769 डिवाइड बाय 2A प्लस 80। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले ए निकालेंगे। ओके, इस इक्वेशन से क्या करना पड़ेगा हमें? इस इक्वेशन से ए निकालना पड़ेगा, और वो ए निकालने के बाद इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर हमें एक्स के मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट लेंथी प्रोसीजर हो गया थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन काफी हो गया ना। ओके, तो इस टाइप से कर सकते हैं ऑब्वियसली। ये देखो कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है? दिस इज 2.0769 इंटू 2A प्लस 80 इज इक्वल टू 3.6769 इंटू 2A। ओके, आगे इसको हम ए को भी एक्चुअली कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम A+40 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज A+40। हाँ, सो अभी ये आ गया हमारे पास 1.6A इज इक्वल टू
2.0769 इंटू 40। तो यहाँ से ए क्या आ जाएगा? तो ए यहाँ से आ रहा है हमारे पास 51.9। ठीक है, फिर ये 51.9 आया, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। ओके, सो लेंदी हो गया थोड़ा सा ये। ओके, सो बेस्ट प्रोसीज मतलब बेस्ट वाला मेथड वो पहले वाला ही था इसका। ठीक है, तो आंसर वही सेम आ जाएगा, बट ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया 2.7 ग्राम ऑफ Ag2CO3 दिया है, ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स ए रेसिड्यू। तो देखो, स्ट्रांगली जब उसको हीट करते हैं Ag2CO3 को, तो हमें मिलता है यहाँ पर Ag प्लस CO2 प्लस O2, स्ट्रांगली हीट करने पे। ठीक है, अगर स्ट्रांगली हीटिंग ना देके जस्ट हीटिंग दिया होता तो Ag2O प्लस CO2 आता, मतलब ऑक्सीजन नहीं आता, फिर आता Ag2O प्लस CO2, बट स्ट्रांगली हीटिंग दिया है तो रेसिड्यू मतलब सॉलिड, गैस तो निकल जाएगा। तो सॉलिड का पता करना है, तो Ag यहाँ पर सॉलिड है, तो सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो ट्वाइस Ag CO2 प्लस हाफ O2, ये आ गया बैलेंस रिएक्शन, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ट्वाइस Ag2CO3 gives 4 Ag प्लस ट्वाइस CO2 प्लस O2। तो हमें दिया है Ag2CO3 का 2.7 ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे यार? 2.7 डिवाइड बाय मोलार मास कितना Ag2CO3 का? 276 आई थिंक इसका मोलार मास है। 108 का होता है, सॉरी Ag का होता है 108, तो 108 का 2 टाइम्स मतलब 216 प्लस 60, तो 276 हो गया। तो इसके 2 मोल से इसके 4 मोल्स मिलते हैं। ओके, 2 मोल से कितने मिलते हैं? 4। तो इतने से कितने मिलेंगे? तो ऑब्वियसली इसके मोल्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज 2.7 डिवाइड बाय 276 इंटू 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए, तो वेट क्या आएगा? 2.7 इंटू 2 डिवाइड बाय 276 इंटू 108। तो ये आ गया 2.11 ग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 54। So 1 mole of C2H5 completely burns to CO2 and H2. The weight of CO2 formed is। तो देखो C2H5 का अगर हम कंबशन कराएंगे, तो इट विल गिव CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने? 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड 6, तो राइट हैंड साइड 3। नाउ ऑक्सीजन देखो, राइट हैंड साइड कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 हो गया, 7 में से एक ऑलरेडी इधर है, तो बचा 6, तो इधर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 3
O2। तो अब देखो 1 मोल ऑफ C2H5 अगर हम लेते हैं तो उससे CO2 के कितने मोल्स बनते हैं यार? 2 मोल बनते हैं ना। 2 मोल ऑफ C2H5 का, सॉरी, CO2 का वेट क्या होगा? 2 इंटू 44 ग्राम, मतलब 88 ग्राम। ओके, तो CO2 का वेट आ गया 88 ग्राम। और क्वेश्चन नंबर 55, द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ए प्योर सैंपल ऑफ KClO3। तो देखो KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो कितना वेट लॉस होगा। और KClO3 जो है वो देता है KCl प्लस O2। तो जो, और O2 क्या गैस है और बाकी सॉलिड, तो जो भी लॉस होगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। ओके, किसका परसेंटेज निकालना है इसमें? KCO3 में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। ओके, तो परसेंटेज लॉस इन percentage loss on heating is equal to percentage of oxygen. ओके, सो KClO3 में कितना परसेंट है भाई ऑक्सीजन का यार? सो 3 इंटू 16 डिवाइड बाय पूरे का मोलार मास 122.5 इंटू 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना आ गया? तो ये हमारे पास आ रहा है 39.18। ओके, सो इतना परसेंट लॉस हो जाएगा ऑन हीटिंग। जब हम KClO3 को हीट करेंगे तो इतना परसेंट लॉस होगा, क्योंकि ऑन हीटिंग ऑक्सीजन निकल जाएगा। ओके, सो परसेंटेज लॉस ऑन हीटिंग इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हम इसमें जब KClO3 में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 3, एटॉमिक मास इज 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ओके, सो दैट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 55। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। Calculate the weight of iron which will be converted into its oxide by action of 18 ग्राम of steam on it। तो देखो हमारे पास रिएक्शन ये है। तो हमने 18 ग्राम स्टीम ले लिया। 18 ग्राम स्टीम लिया मतलब कितने मोल्स लिए? 18 बाई 18, दैट इज 1 मोल। सो हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ H2O जो है उससे कितना आयरन, आयरन मतलब Fe रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है ना। तो 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल से कितना करेगा? 2/3 मोल, यूनिटरी मेथड, है ना। 3 मोल से 2 मोल रिएक्ट करता है तो 1 मोल से कितना करेगा? 2/3। अब 2/3 मोल का वेट कितना होगा? 2/3 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? इट इज 56। तो क्या आ जाएगा? इट इज 37.33 ग्राम। ओके, सो आयरन का हमारे पास कितना वेट आएगा? क्लियर है सभी को? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 56। तो ये हमारा होमवर्क हो गया है। कितना होमवर्क दिया था हमने? ओके, तो इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यार, अक्षत, एटॉमिक मास जो है वो तुम
मतलब जो कॉमन एलिमेंट है जो बार बार यूज किए जाते हैं उनका याद रखो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, और क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये ये एलिमेंट के तो तुम्हें वैसे याद रहेंगे ही। ठीक है, बाकी का वो एग्जाम में दे देंगे। और बोलो, किसी को कोई डाउट है तो। सर, कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 52 विथ पीओएसी? 52 में यार पीओएसी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, 52 में लगा सकते हो पीओएसी, बट वही वहां पर भी क्या थोड़ा डिफिकल्ट ही पड़ेगा वो भी। मतलब यहाँ पर क्या है, अगर तुम्हें पीओएसी लगाना है तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते पीओएसी के लिए। ठीक है, तो तुम्हें इसका दिया 2.0769 ग्राम, और ये दिया 3.6769 ग्राम। ओके, तो पीओएसी नहीं लगा रहे हैं, मतलब पीओएसी लगा रहे हैं हम, तो रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो नाउ इस पर पीओसी लगाएंगे, ऑब्वियसली दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, एक्स है, तो उस पर पीओसी लगाएंगे। तो नंबर ऑफ एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ X2O5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X2O5 इंटू 2, बिकॉज X2O5 में 2 है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इसका एटॉमिक मास ए मान लें तो क्या आएगा, 2.0769 बाय ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3.6769 डिवाइड बाय 2a प्लस 80 इंटू ए इंटू 2। ठीक है, तो ये वही आ गया ना, ये देखो वही आ गया, इधर जो इक्वेशन आ रही है वही आ गई। ठीक है, और बोलो। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर चलो सेशन एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।